अभी आप ही ने बोला ना कि 10 साल से ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं दिया, किसने? इंडिया ने। अब मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया इंग्लैंड को भी जाके मारे, न्यूजीलैंड को भी मारे और साउथ अफ्रीका से भी बराबर खेल कर आता इन्हें भी मारे, क्योंकि इनकी बॉलिंग में वो दम आ गया है जो एक टाइम पे वसीम भाई, वकार और शोएब अख्तर होते थे ना। इस वक्त इंडिया की बॉलिंग वो बनी हुई है। अभी तो शामी नहीं है यार, शामी फिट हो गया 90% ऑलमोस्ट, लेकिन उसको शौक है कि मैं आ जाऊं मैच में। और जो वो है ना, मयंक यादेव, मायनक बड़ा मुश्किल नाम है, मयंक यादेव, वो अगर फिट हो गया ना तो मैं चैलेंज करता हूं कि अगर उसने सरों पे बॉल नहीं मारी ना ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के, तो मेरा नाम बासित अली नहीं। जाओ, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। वो इतना डेंजरस बॉलर है, उसका जो एक्शन है ना, आहा, मोहम्मद जाहिद जैसा नहीं था वैसा बॉलर है वो। 158 से करता है और पेस कितना कमाल है, 158, और उसका बाउंसर भी एक्यूरेट है। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि उसको मैं टेस्ट मैच खेलते हुए देखूं ऑस्ट्रेलिया में। अल्लाह करे वो फिट हो जाए बस। कोई सर पैर नहीं है किसी चीज का इस क्रिकेट बोर्ड का यार, उसके साथ साथ बेड़ा गर्क किया हुआ है इन हमारे क्रिकेटर्स ने। अब मुझे एक बात बताओ, बुमराह जब अनफिट हुआ था, ठीक है, यही अभी लेटेस्ट, ये वर्ल्ड कप से पहले की बात ही है ना, जब अनफिट हुआ था, जब बुमराह वापस आया था, तो क्या आपको कहीं ना कहीं बुमराह ऐसा नजर आया था इससे भागा नहीं जा रहा, इससे जोर नहीं लग रहा, इसका गेंद नहीं पहुंच रहा? रिकवरी देखा कितनी जबरदस्त हुई हो उसकी इंजरी की, पूरा टाइम दिया है, टाइम लो, आराम से अपनी फिटनेस को बेहतर करो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस मैच खेला। हमारे लड़के क्या करते हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड, हमारे थके हुए थर्ड क्लास सिलेक्टर क्या करते हैं? जब लड़का जरा सा फिट होता है उसको 2 4 6 ओवर नेट पे करवा के जी फिट हो गया, जी फिट हो गया। हमेशा आपकी फिटनेस 4 डे क्रिकेट में पता चलती है भाई, जहां आपने 3 4 4 स्पेल करने होते हैं वहां पता चलता आपकी इंजरी की रिकवरी हुई है या नहीं, आप जोर मार रहे हैं या नहीं मार रहे। T20 और वनडे से नहीं पता चलता भाई। अब यही शामी है ना, शामी अनफिट हुआ हुआ ना, अब देखना शामी को किस तरीके से लाएंगे। ऐसे नहीं लेके आ जाएंगे शामी को, वो बहुत अरसे से अनफिट है, ये नहीं लेके आएंगे जी चले जी शामी ने फिट हो गया है, 2 4 ओवर नेट पे बॉलिंग की, चलो जी अब इसको इंडियन टीम से खिला दो। ऐसे नहीं होगा, उसको प्रॉपर 4 डे का मैच खेलने का मौका मिलेगा, उसको प्रॉपर मैच की प्रैक्टिस मिलेगी कि यार ये आप प्रैक्टिस करो, पूरा मैच खेलो, तब जाके आपको पता चलेगा। 2 3 3 फर्स्ट क्लास के मैच खेलो भाई, रिदम में आने में टाइम लगता है, तब उसकी सिलेक्शन होगी। और जब वो इंडियन टीम में वापस आएगा हमें कहीं से फील ही नहीं होगा कि यार ये लड़का अनफिट था इतने अरसे से। ये मैं सिर्फ इंडियन की बात नहीं कर रहा, ये जिस मुल्क का तरीके का सिस्टम है, हर उस मुल्क में ऐसे ही होगा। सबसे थका हुआ थर्ड क्लास फारिग किस्म का सिस्टम है हमारे इस मुल्क का। ना ये पता होता है किस लड़के को किस टाइम खिलाना है, ना ये पता होता है जिसको इंजरी होती है उसकी रिकवरी किस तरीके से होनी है, ना ये पता है किस टूर्नामेंट की तैयारी किस तरीके से करनी होती है। मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं, इन्होंने लड़कों का बेड़ा गर्क कर दी है। यही लड़के जो इंग्लैंड के खिलाफ अभी खेलेंगे टेस्ट मैच के अंदर, आप देखना इनको फटीग इतनी ज्यादा होगी, इनके जिस्म इतने थके हुए होंगे, क्योंकि ये फ्रॉडिया किस्म का टूर्नामेंट फैसलाबाद में खेल के इनका वाटर लेवल इतना कम हो चुका होगा, इनके मसल्स में जान ही नहीं होगी। ओ भाई ये मम्मी डैडी का गेम नहीं है ये। मसला यह है कि पैसे से ज्यादा प्यार हो गया यार। दोस्ती यारियां उस टाइम पे भी थी, इस टाइम ज्यादा हो गई हैं। पैसे वाली डिबेट भी मुझे समझ नहीं आती। जितना इंडियन क्रिकेटर्स को पैसा मिलता है ना, हमारे वाले तो सोच भी नहीं सकते। आईपीएल से यही ठहर जाना। जो ये जुमला बोला ना आपने, ये जुमला पाकिस्तान के क्रिकेटर बोर्ड वालों को ब्लैकमेल करते हैं कि हमें आप इतने पैसे दें। इंडिया में देखें, ड्रेविड को कोचिंग में इतने पैसे मिलते हैं, प्लेयरों को इतने पैसे मिलते हैं। अरे तो भाई वो दुनिया में दूसरी लीग खेलने थोड़ी जाते हैं, उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत है। नहीं, ये बात भी नहीं है ना। देखिए मोहब्बत, ये जो अब देखिए प्रोफेशनल गेम जब से हो गया है ना, जब से ये कमर्शियल स्पोर्ट है ना, ये मोहब्बत वाली बात तो ठीक है, वो आपकी गेम में नजर आती है। लेकिन जब से कमर्शियल हो गया ना, पैसा इतना दिया जाता है कि वो दूसरी लीगों के बारे में सोचें भी ना। ये तो हमें मानना पड़ेगा ना। उनको अगर ये कहा जाता है कि आपको अलाउड नहीं, आप कोई और लीग में खेल सकते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट में साइन है ये कि आईपीएल के अलावा आप कहीं नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं जा रहे? वो इसी बात के लिए नहीं जा रहे ना, वरना बाकी दुनिया के सारे बोर्ड जो हैं वो अपने प्लेयर्स को लीग खेलने की इजाजत देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वो एनओसी साइन करने को। अब चले हमारी बात छोड़ दें, आप न्यूजीलैंड में कितने प्लेयर्स हैं जो वो साइन नहीं करते उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारा इससे नहीं चलेगा, हमें लीग भी खेलनी है। नजीब भाई रिसर्च करना थोड़ा। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, ये आपके लिए भी जबरदस्त बात है। आईपीएल का नाम सुना ना? आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी लीग है ना। सबसे ज्यादा जितने भी ये बोर्ड्स है ना, वो पैसा कमा रहे हैं आईपीएल से। जितने भी बोर्ड्स हैं 10 to 15% हर प्लेयर जो खेलता है उसका मिलता है बोर्ड को। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बोर्ड को पैसा दिया जाता है कि वो अपने प्लेयर्स को अवेलेबल रखें
हमारे लिए। ऋषभ ने जिस तरह से उन्हें मशवरा दिया फील्डिंग का, एक तो सो नाइस ऑफ हिम। ऋषभ पंत बहुत स्वीट लड़का है, उसने जिस तरह से मतलब कौन बताता है भाई ये कर लो, मतलब फील्डिंग इसको पीछे कर दो भाई, और वहां पर वो मान भी रहे हैं उनकी बात। तो पहले तो ये यही से साबित होता है कि जो आपको सिखा रहे हैं वो आपसे हारेंगे तो नहीं ना। दूसरी जानिब ये है कि अब दूसरा टेस्ट जो है वो जारी होगा, कानपुर के अंदर होगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि वहाँ पर मौसम अच्छा है, बारिश के कोई आसार मौजूद नहीं है, तो मैच जो है वो लाजमी होगा, कोई इसमें खलल या कोई समझ लें कि गैप उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये पहला मैच जिस अंदाज से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया ने विन किया है, मैं देखो इंडिया हार ही नहीं सकता बांग्लादेश से, हो ही नहीं सकता, मतलब बनता ही नहीं है। एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि इंडिया कैसे हार सकता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नहीं जीत सकता था। ये अगर आज की टीम, ये वो टीम होती जो कभी थी, जो रन्स बनाते थे, जो विकेट्स निकालते थे, तो इनके लिए एक शोएब अख्तर जैसा प्लेयर इस टीम में होता तो यही हाल जो इस वक्त इंडिया ने बांग्लादेश का किया है, शायद मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी बांग्लादेश का करता था, लेकिन उसके लिए रन्स की भी जरूरत होती है। अगर आप देखें कि इंडिया ने अब इतने ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड बनाए थे और उस पर फिर विकेट्स के साथ जब वो मैच को संभाला है। अब एक जो प्रॉब्लम है, मुश्किल है, वो आगे कानपुर स्टेडियम के अंदर जो है वो होगी और एक बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस ही एक ऐसी चीज़ है, तजर्बा ही एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर आपके काम आएगी। इसी तरह आप जो है वन साइडेड मैचेस जीतते हैं ऑपोजिशन से, और उन ऑपोजिशन से जो दूसरी टीमों को व्हाइट वॉश करके आई हो, लेकिन जब वो भारत के खिलाफ भारत के अंदर खेलती हैं तो 3-3.25 दिन में मैच खत्म हो जाता है। ये माउंट एवरेस्ट है भारत, इसको क्रॉस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा खाने टेक करने पड़ते हैं, बहुत सारा दलेरी दिखानी पड़ती है, आपका जो राइट फुट ऑल द टाइम फॉरवर्ड रखना है आपने। अदरवाइज अगर आपके पास प्लान नहीं है, अगर आपके बैटर्स या बॉलर्स अच्छी फॉर्म में नहीं है, आप कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे, तो ये आपको 3-3.25 दिन के अंदर, चाहे आप जितनी भी बड़ी टीम है जिसको भी हरा के आई हैं, ये आपको 3-3.25 दिन के अंदर मैच हरा देंगी। और उन्होंने एक दफा फिर करके दिखाया। पॉजिटिव की हमने बात की थी कि गौतम गंभीर जब आए उन्होंने बोला कि उन्होंने वो टर्निंग स्पिन ट्रैक के अलावा भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। और इस मैच के अंदर ना सिर्फ ये पॉजिटिव था कि बड़े प्लेयर नहीं चले और नीचे लोअर मिडिल ने आके जो है ना परफॉर्मेंसेस की हैं, एक ये भी था कि ये मैच टर्निंग ट्रैक पे नहीं हुआ जिसका पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटा जाता है, जिसका पूरी दुनिया में ये बोला जाता है कि भारत तो चले गए और ये पिच जो है अंडर प्रिपेयर है। ऐसा ये नहीं था, ये एक अच्छा जिपी ट्रैक था जिसमें बैट्समैन के लिए भी बहुत सारी चीजें थी और फास्ट बॉलर्स के लिए भी चीजें थी जो कि यूटिलाइज की हिंदुस्तान के बॉलर ने, और चौथी इनिंग में उनके स्पिनर्स ने आउट किए, 2 के बड़ा टर्न नहीं हो रहा था। तो ये एक नई चीज है, वो इनहैंस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, अपने आप को एक डायमेंशन का वो जो है ना टीम नहीं रखना चाह रहे हैं, हर कंडीशन में वो अपना राइट फुट फॉरवर्ड रखना चाहते हैं, उस तरह के मैचेस खेलना चाहते हैं, ताकि जब तक खेलेंगे नहीं उस तरह की पिचेस में, होम में भी जिस तरह के अभी ये खेले हैं, तो उनको पता भी नहीं लगेगा कि क्या चीज वो ठीक कर रहे हैं, क्या चीज वो गलत कर रहे हैं। ये अच्छी टीम करती है कि कोई वो नया एक्सपेरिमेंट भी करती है तो उसमें भी वो जीत जाती है, और जीत के फिर आप जो है ना अपनी गलतियों पे फिर से खामियां करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने सारी चीजें ठीक की, भारत की तरफ से भी गलतियां हुई होंगी, वो उनका स्टाफ बैठ के जो है पॉइंट आउट कर रहा होगा और वो उस पर काम करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ये इसी तरह के पिच पे मैच खेलेंगे, इनको पता होगा कि हाँ लास्ट टाइम इस तरह हुआ था, अब हमने ये नहीं करना। दैट्स हाउ यू गेट बेटर एंड बेटर। वर्ल्ड चैंपियन पे नंबर 1 पोजीशन पे खड़े होने के लिए यू गॉट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स राइट, और भारत उस ट्रैक पे है। भारत जो है ना सिर्फ टेस्ट जो है ना टॉप कर रहा है, उनकी वनडे की टीम, उनकी T20 की टीम, उनके यंगस्टर्स, उनके सीनियर प्लेयर्स सारे बहुत कॉम्पैक्ट लग रहे हैं, एक बड़े अच्छे डगर पे उनकी क्रिकेट चल रही है और बड़े अरसे से चलती आ रही है। अभी वर्ल्ड कप भी जीते हैं, वर्ल्ड कप भी आपके सामने था, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। इस तरह हर वर्ल्ड कप में वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। पिछले 10-11 सालों से ये हो रहा था कि फाइनल में, सेमीफाइनल में उनको एक टीम पड़ जाती थी, वो मैच हार जाते थे, लेकिन जब भी खेले हैं, जितना खेले हैं, हॉट फेवरेट खेले हैं, ये उनकी जो है ना क्लास रही है। तो एक माइटी फोर्स बन के सामने आई है हिंदुस्तान और भारत का। अगर हम जिक्र करेंगे तो अब देखना यह है कि बांग्लादेश अगले मैच में क्या अपनी गलतियों से सबक सीखता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आपने देख लिया किस तरह पाकिस्तानी मीडिया और साबिक क्रिकेटर भारतीय बॉलिंग की तारीफ़ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरह का बॉलिंग अटैक किसी ज़माने में पाकिस्तान के पास हुआ करता था। ये थी अब तक की मालूमात। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।